बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे, अमरीकी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल इस्लामाबाद में होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नायब सदर JD वेंस की आज पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के है, जबकि ईरान के मुज़ाकराती वफ़द का भी आज इस्लामाबाद पहुंचने का इम्कान है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक जो है नायब सदर JD वेंस ने आज सुबह पाकिस्तान के लिए रवाना होने की तवक्को की है, जहां पर एक ऐसा मुआहिदा होने का इम्कान है जिससे जंग का खात्मा हो सकता है। उधर सदर ट्रंप ने आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआहिदा होने तक बरकरार रखने का ऐलान किया है और कहा है कि किसी दबाव में नहीं डील होगी, जबकि बेहतरीन शराइत हासिल होंगे। ईरान के साथ हमारी डील ओबामा के मुआहिदे से बेहतर होगी। तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मुमकिन दौर की तैयारियों के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं। जगह जगह नाकों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और रेड जोन की जानिब जाने वाले रास्ते मुकम्मल बंद कर दिए गए हैं। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैवी कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। G567 F67 के रिहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड का इस्तेमाल करें। इस पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जिगा कीजिएगा। ये बिल्कुल अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के दूसरे मुमकिन दौर की तैयारियों के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मरकजी शाहराहों पर पुलिस, रेंजर्स, FC और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात हैं। जगह जगह नाकों पर सख्त चेकिंग की जा रही है और रेड जोन की जानब जाने वाले रास्ते मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है, जबकि श्रीनगर हाईवे पर भी मुख्तलिफ औकात में ट्रैफिक रोकी जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि जुड़वां शहरों इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हैवी कमर्शियल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू है। G567 और F67 के रहायशी रावलपिंडी आने जाने के लिए मार्गला रोड से 9th एवेन्यू का रास्ता इस्तेमाल करें। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पार्क रोड से क्लब रोड बंद होने की सूरत में ट्रैफिक फरामरी चौक की तरफ मोड़ दी जाएगी। ताहम मसरूफ कारोबारी मरकज ब्लू एरिया जुजवी तौर पर खुला है। पुलिस का कहना है कि रेड जोन और तोसीही रेड जोन पर जुड़वा शहरों में बेशतर तलीमी इदारों में क्लासेस को भी ऑनलाइन किया जाएगा। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो नाज़रीन, ईरान अमेरिका जंगबंदी खत्म होने में सिर्फ 24 घंटे बाकी रह गए हैं। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुमकिना सिफारती अमल के सिलसिले में नायब सदर JD वेंस आज इस्लामाबाद रवाना हो रहे हैं, लेकिन ईरान की तरफ अब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। सदर ट्रंप मुआहिदे के लिए पुरुम्मीद तो हैं, लेकिन मुसलसल धमकियां भी दे रहे हैं। अमरीकी रेडियो से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के साथ जंगबंदी की मुद्दत बुध की शाम खत्म हो रही है। अगर किसी मुआहिदे तक ना पहुंचा गया तो सीज फायर में तोसी का इम्कान बहुत कम है। ईरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा और अगर तेहरान ने इनकार किया तो ऐसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा जो उसने पहले कभी नहीं देखे होंगे। बहुत ज़्यादा बम गिरेंगे। तो दूसरी जानिब ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवा दी। ईरान की जानिब से जारी शिकायत में कहा गया है कि तजारती जहाज़ तोस्का को कब्जे में लेना गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। ये इक़दाम आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे दोनों की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जहाज़, इसके अमले और इनके अहल खाना को फौरी रहा किया जाए। आपको बताते चलें कि ईरानी बहरी जहाज़ पर कब्जा। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत दर्ज करवा दी। ईरान की जानिब से जारी शिकायत में कहा गया है कि तजारती जहाज़ तोस्का को कब्जे में लेना गैर कानूनी और वहशियाना अमल है। ये इक़दाम आलमी कवानीन और जंगबंदी मुआहदे दोनों की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जहाज़, इसके अमले और इसके अहल खाना को फौरी रहा किया जाए। तो
नाज़रीन, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का इतराफ़ कर लिया। इबरतनाक शिकस्त छुपाने के लिए मुज़ाहिका खेज़ बयानात देने लगे। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गैर पुरएतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खोरदा ज़हनियत अयां कर दी है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हैज़मंद छुपाने की कोशिश करते हुए कहा है कि आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूल कर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। भारतीय चीफ ऑफ स्टाफ का शिकस्त का जिम्मेदार टेक्नोलॉजी को ठहराना और नई टेक्नोलॉजी को वाहिद हल करार देना हरगिज हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ नहीं है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अपनी खुफ़त मिटाने के लिए ट्राई सर्विस हमआहंगी बेहतर बनाने की बात करना दरअसल शिकस्त का बरमला एतराफ़ है। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात दरअसल इस अमर की गम्माज़ी है कि माजी की शिकस्त और हिस्मत को पसे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। माहिरीन के मुताबिक तकनीकी पहलुओं और टेक्नोलॉजी की आड़ में गैर मौसर कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश एक गैर पेशावराना, शर्मनाक और बुज़दिलाना तर्ज अमल है। भारतीय बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज में मौसर हम आहंगी का फुकदान ही ऑपरेशन सिंदूर में भारत को तारीखी रुसवाई का सबब बना। माहिरीन ने मज़ीद कहा है कि भारत आलमी तन्हाई का शिकार है, इसलिए इस नौयत के बयानात खुद को मौजू दिखाने की एक नाकाम कोशिश दिखाई देते हैं। इन बयानात से वाज़ेह है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त से कोई सबक नहीं सीखा, मगर किसी भी मुहिम जोई का जवाब पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई सख्त, मौसर और फैसला कुन होगा। अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में जारी और मुस्तक़बिल के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाना जाएगा, जहाँ अवाम को बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात और तफरीही मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। इजलास के दौरान बैनुल-अक़वामी मेयार की फर्मों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल्स की तमीर का भी फैसला किया गया है, जबकि EOBI के इश्तराक से तैयार होने वाले 5 स्टार होटल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरमायाकारों को मुतवज्जा करने के लिए ज़ीरो टैक्स पर मबनी नई होटल पॉलिसी मुरतब करने की हदायत भी जारी की है। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी राना यमीन, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ है, जिसमें वफाकी दारुल हुकूमत में जारी और मुस्तक़बिल के तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि इस्लामाबाद को एक मिसाली शहर बनाया जाएगा, जहाँ अवाम को बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात और तफरीही मौक़े फराहम किए जाएंगे। इजलास के दौरान बैनुल-अक़वामी मेयार की फर्मों के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल्स की तामीर का फैसला भी किया गया है, जबकि EOBI के इश्तराक से तैयार होने वाले 5 स्टार होटल मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने सरमायाकारों को मुतवज्जे करने के लिए ज़ीरो टैक्स पर मबनी नई होटल पॉलिसी मुरतब करने की भी हिदायत जारी की है। इजलास में यह भी तय। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। बड़ी खबर से आपको आगाह करेंगे। पाकिस्तान ने बड़ा तजुर्बा कर लिया है। आपको बताएं कि पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फिजा से सतह समंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फिजा से सतह समंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक कामयाब मिसाइल फायरिंग पाक बहरिया के समंदर में दुरुस्त निशाना लगाने और ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा है। फजा से समंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस कामयाब तजर्बे से पाक बहरिया के समंदर में अपने अहदाफ की तवील फासले पर निशानदही करके तबाह करने की सलाहियत की तौसीक होती है। क्रूज मिसाइल तैमूर को कामयाबी से चलाने का मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियत में एक अहम इजाफा है। पाक बहरिया कौमी बहरी मुफादात और समंदरी हदूद के दिफा के लिए पुरज़्म है। फिजा से सतह समंदर पर मार करने वाले मिसाइल की कामयाब फायरिंग से मुसल्लह अफवाज की कसीर उल जहती मरबूत दिफाई सलाहियतों की तक़वियत मिली है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ ने साइंसदानों और इंजीनियर्स को इस अहम संग मील के असूल पर मुबारकबाद पेश की है।
अहम खबर आपको देते चले, पाक बहरिया ने मुकामी तौर पर तैयार करदा फजा से सतह समुंदर पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल तैमूर का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। ISPR के मुताबिक कामयाब मिसाइल फायरिंग पाक बहरिया की समंदर में दुरुस्त निशाना लगाने और ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा है। फजा से समंदर पर फायर किए गए मिसाइल ने इंतहाई दुरुस्तगी के साथ अपने हदफ को निशाना बनाया। इस कामयाब तजुर्बे से पाक बहरिया की समंदर में अपने अहदाफ की तवील फासले पर निशानदही करके तबाह करने की सलाहियत की तौसीक करता है। क्रूज मिसाइल तैमूर को कामयाबी से चलाने का मुजाहिरा कौमी दिफाई सलाहियत में एक अहम इजाफा है। पाक बहरिया कौमी बहरी मुफादात और समंदरी हदूद के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की मारूफ तालीमी दरसगाह जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में चौथी सालाना पाक अमेरिका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कलीदी खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि इसका हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से जुड़ा हुआ है। सफ़ीर पाकिस्तान ने अपने खिताब में पाकिस्तान की जोग्राफियाई, सियासी और इक़्तिसादी अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि मुल्क ने इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के क़याम में हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया है, आइंदा भी नतीजा खेज किरदार अदा करता रहेगा। कॉन्फ्रेंस में मारूफ अमरीकी थिंक टैंक्स के अराकीन, साबिक सुफरा और माहिरीन ने भी शिरकत की। पाकिस्तान को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस, माशी तरक्की के सफ़र और आलमी सतह पर इसके मुस्तकबिल के किरदार पर तफसीली इजहार किया गया। रिजवान सईद शेख ने कहा कि जगरफाई एतबार से पाकिस्तान का महल वकू गैर मामूली अहमियत का हामिल है और गुज़िश्ता 8 दहाइयों से मुल्क इलाकाई और आलमी सतह पर बिलावास्ता और बलावास्ता अहम किरदार अदा कर रहा है। आपको बताते चलेंगे, पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबे गिर अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ मुहिम को खुद लीड करेंगी। आगाही मुहिम में अवाम को मोहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने तफसीली ब्रीफिंग भी दी है। आपको अपडेट दे रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब में मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए सूबे गिर अवामी आगाही मुहिम चलाने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ मुहिम को खुद लीड करेंगी। आगाही मुहिम में अवाम को मोहलिक बीमारियों से बचाव और इलाज से मुतल्लिक आगाही दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने तफसील से ब्रीफिंग भी दी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी ने। आसिफ इकबाल चौधरी, बताइएगा मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सूबे भर में मोहलिक और वबाई बीमारियों के बचाव के लिए एक जामिया अवामी आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके वो खुद क़यादत भी करेगी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक खुसूसी इजलास हुआ है, जिसमें सेहत के शुबे से मुतल्लिक अहम फैसले किए गए हैं। इजलास में सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन नादिया साकिब ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। इस मौके पर फैसला किया गया है कि अवाम को मोहलिक बीमारियों से बचाव, इब्तदाई इलामात और बरवक्त इलाज के मुतल्लिक भरपूर आगाही जो है वो फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हदायत की है कि सरकारी हॉस्पिटल्स में वबाई और तेजी से फैलने वाले अमराज के खिलाफ SOP पर जो सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। साथ ही हेल्थ एंड केयर कमीशन को निजी हॉस्पिटल्स और क्लिनिक में भी हेल्थ के SOPs की मॉनिटरिंग का हुक्म दिया है। इजलास में सूबे भर में अताई क्लिनिक्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का भी फैसला किया गया है। मजीद बरान चीफ मिनिस्टर पंजाब जो डिजीज प्रोहिबिशन है उस प्रोग्राम के आगाज का मंजूरी भी दी गई है, जिसके तहत दियाबिटीज और TB और एड्स, हेपेटाइटिस जैसे अमराज के बचाव के लिए खुसूसी इकदाम भी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का कहना है कि मोहलिक बीमारियों से बचाव के लिए अवाम में शऊर बेदार करना नहायत ही जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा है कि इब्तदाई इलामात से ही आगाही के जरिए जो इन बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है, जबकि मरीज को सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। मरीज को इलाज ही नहीं बल्कि जिंदगी की उम्मीद दिलाना भी जरूरी है। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।
आगे चलें और आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मसूल हो गए हैं। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मसूल हो चुके थे, जबकि 20 अप्रैल को वैल्यू डेट पर $1 अरब मसूल हुए। सऊदी अरब ने मसूल रकम $3 अरब की डिपॉजिट की दूसरी किस्त है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब डिपॉजिट करवाने की दहानी करवाई थी। वाज़ेह रहे कि इससे कबल वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था कि सऊदी हुकूमत की जानिब से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मसूल हो गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक करते हुए कहा कि सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मसूल हो चुके हैं। उधर बडगराम में इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, पाकिस्तान का आलमी सतह पर अहम इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत अब अपने अवाम को सहूलियात दे। 49,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs के पेट भरे जा रहे हैं। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि बडगराम में इज्तिमा से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पाकिस्तान का आलमी सतह पर अहम इकदाम काबिल तहसीन है। हुकूमत अब अपने अवाम को सहूलियात दे। 49,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs के पेट भरे जा रहे हैं। तो दूसरी जानिब तेहरान में गैर मुल्की सफारतकारों ने जंग से मुतासर इलाकों का दौरा किया। अमेरिका और इसराइल के हमलों से तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया गया। गैर मुल्की सफारतकारों को जंग से होने वाली तबाही पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि अमेरिकी और इसराइली हमलों में ईरान में 3,375 शहरी शहीद हुए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक शोहदा में 2,875 मर्द, 496 खवातीन और 262 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा अमवात तेहरान, हरमिज़गान और अस्फहान सूबों में रिकॉर्ड की गई, जबकि 40% लाशें इब्तिदा में नाकाबिले शनाख्त थीं। बाद में शनाख्त मुकम्मल कर ली गई। फोरेंसिक टीमों ने बाकियात शनाख्त करके लाहिकीन के हवाले कर दी। चीनी सदर ने आलमी बरादरी से तनाज़ात के हल में तमीरी किरदार अदा करने का मुतालिबा कर दिया है। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने फौरी और जामे जंगबंदी की अपील करते हुए तमाम तनाज़ात को सियासी और सफारती ज़राए से हल करने पर जोर दिया है। चीनी सदर ने कहा है कि मौजूदा आलमी हालात में कशीदगी में कमी नागुज़ीर है और फ्रीकैन को ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करते हुए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। चीनी सदर ने इस बात पर भी जोर दिया है कि देरपा अमन के लिए बातचीत, बाहमी एहतराम और सफारती कोशिशें कलीदी हैसियत रखती हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि टैक्स से मुतलिक कोई भी मामला असम्बली में आना ज़रूरी है। कानून साजी से मुतलिक आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि 90% से ज़ायद लोगों को ज़रूरी टैक्स में इस्तिस्ना दिया गया। असम्बली में कानून साजी अक्सरियत की बुनियाद पर होती है। कानून साजी के लिए मुकम्मल वोटिंग का अमल होता है। नाज़रीन, भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसीह कर दी गई है। नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड लीज, कमर्शियल और फौजी तैयारे पाकिस्तान में मज़ीद 1 माह दाखिल नहीं हो सकते। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 24 मई 2026 को सुबह 5 बजे बंद की गई थी। और याद रहे कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़ज़ाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि नया नोटिम जारी कर दिया गया है। भारत के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश दूसरे साल में दाखिल हो गई है। पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने फ़ज़ाई हदूद की बंदिश का नया नोटिम जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश में मज़ीद तौसीह कर दी गई है। नोटिम के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड लीज, कमर्शियल और फौजी तैयारे पाकिस्तान में मज़ीद 1 माह दाखिल नहीं हो सकते हैं। भारत के लिए पाकिस्तानी
फजाई हदूद 24 मई 2026 की सुबह 5 बजे बंद की गई थी। याद रहे कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फजाई हदूद 23 अप्रैल 2025 से बंद कर रखी है। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदी से भारतीय एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि एयरलाइंस को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। आगे चलें और आपको बताएं कि मुल्क भर से जारी हज 2026 के फ़ज़ाई ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है और सरकारी आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला मुसलसल जारी है। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक अब तक 21 परवाज़ों के ज़रिए 5250 सरकारी आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँच चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक आज मज़ीद 13 हज परवाज़ों के ज़रिए 3510 आज़मीन हज सऊदी अरब रवाना हो गए। इस्लामाबाद से 4 परवाज़ें, कराची, लाहौर, मुल्तान और कोयटा से दो परवाज़ें रवाना की जाएंगी। इसके अलावा सियालकोट से 1 हज परवाज़ भी आज़मीन को लेकर रवाना होगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक सरकारी आज़मीन हज के फ़ज़ाई ऑपरेशन में कौमी एयरलाइन PIA के साथ सऊदी एयरलाइन, एयर ब्लू और एयर सियाल भी हिस्सा ले रही हैं ताकि आज़मीन को बरवक्त और सहूलत के साथ सऊदी अरब पहुँचाया जा सके। मुल्क भर में इस क्याम 10 हाजी कैंपों के ज़रिए आज़मीन हज की मरहलावार तरबियत, सफरी दस्तावेज़ात की फ्राहमी और वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। हुकाम के मुताबिक तमाम इंतजामात को मौसर बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। आज़मीन हज की रहनुमाई और मामलत के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के एयरपोर्ट्स पर वज़ारत मज़हबी अमूर का अमला 24 घंटे तैनात है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि गंदम फरोख्त की हद का खात्मा और फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करना एक अहम तरीन फैसला है। सिंध हुकूमत के फैसले से छोटे इबादतकारों को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा। अपने एक बयान में शर्जील इनाम मेमन का कहना था, काश्तकार बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फरोख्त कर सकेंगे। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर करना और खरीदारी का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन रखना हुकूमत की किसान दोस्त पॉलिसियों का सबूत है। उन्होंने कहा, गंदम खरीदारी मुहिम को तेज करने और कम खरीदारी वाले अजला में इक़दामात की हिदायत से हदफ के हसूल को यकीनी बनाया जाएगा। इबादतकारों को एक दिन के अंदर सिंध बैंक के जरिए फ्यूल सब्सिडी की फराहमी शफाफियत और कारकर्दगी की बेहतरीन मिसाल है। अब तक करोड़ों रुपए की बरवक्त अदायगियाँ हारियों के एतमाद में इजाफे का सबब बनी हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि ज़िला इंतजामिया, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका अफसरान को फील्ड में मुतहर्रिक किया गया है ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। इबादतगार अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करें ताकि उन्हें फौरी अदायगी और हुकूमती सहूलियात मुयस्सर आएँ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत हारियों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और सूबे के ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात जारी रखेगी। हर लहजा है मोमिन, मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। शायर मशरिक मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल की आज 88वीं बरसी मनाई जा रही है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने अलहदा वतन का ख्वाब देखा और अपनी शायरी से बरसगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। 1930 में आपका इलाहाबाद का मशहूर सदारती खुतबा तारीखी हैसियत रखता है। इलामा इकबाल की तालीमात और कायद आज़म की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। मुफक्किर पाकिस्तान इलामा मोहम्मद इकबाल की 88वीं बरसी के मौके पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मज़ार पर खुसूसी हाज़िरी दी। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने मज़ार इकबाल पर फातिहा ख्वानी की है। उन्होंने 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में नूर मोहम्मद के घर पैदा होने वाले और 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में वफात पाने वाले शायर मशरिक को खराज अकीदत पेश किया है। इस मौका पर पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुसूसी तौर पर दुआ की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, इकबाल ने ज़ुबानी इकरार को नाकाफ़ी करार दिया और दिलो नज़र को इस्लामी इक़्तिदार से हम आहंग करने का दर्स दिया। हर पाकिस्तान को शायर मशरिक के फ़लसफ़े को अपनाना चाहिए।
اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں چائلڈ لیبر سنگین مسئلہ بن گیا۔ 60 لاکھ سے زائد بچے متاثر چائلڈ لیبر سے متاثر ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب میں 5 سے 14 سال کے بچوں کی بڑی تعداد مزدوری پر مجبور ہے۔ چائلڈ لیبر ایکشن پلان 2025 کے لیے فنڈز تاحال جاری نہ ہو سکے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بحالی مرکز کے قیام کا منصوبہ تاخیر کا شکار ہے۔ فنڈز نہ ملنے سے چائلڈ لیبر کے خاتمے کی کوششیں متاثر ہونے لگی۔ مستقل حل نہ ہونے پر بچے دوبارہ مزدوری پر مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے وسائل محدود ہونے کے سبب صرف سنگین کیسز پر ہی توجہ مرکوز ہے۔ آپ کو اسی پر اپڈیٹ کریں گے ڈپٹی بیورو چیف لاہور آصف اقبال چودھری سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، پنجاب میں چائلڈ لیبر ایک سنگین مسئلے کی صورت اختیار کر گئی ہے، جہاں 60 لاکھ سے زائد بچے مزدوری پر مجبور ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی جو تعداد ہے مختلف شعبوں میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ دستاویزات کے مطابق چائلڈ لیبر ایکشن پلان 2025 کے لیے تاحال فنڈ جو ہے وہ جاری نہیں کیے جا سکے، جس کے باعث اس مسئلے کے حل کی کوشش جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے۔ بحالی مراکز کی قیام کا جو منصوبہ ہے وہ بھی تاخیر کا شکار ہے، جبکہ مستقل حل نہ ہونے کی وجہ سے جو بچائے گئے بچے ہیں وہ دوبارہ مزدوری کی طرف لوٹنے لگے ہیں۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے محدود وسائل کے باعث صرف سنگین نوعیت کے کیسز پر ہی توجہ دی جا رہی ہے۔ محکمہ لیبر کو 3 سالہ ایکشن پلان کے لیے بھی فنڈ فراہم نہیں کیے جا سکے، جس کے نتیجے میں 1 سال کے دوران صرف 2000 بچوں کو مزدوری سے نکالا جا سکا ہے، جن میں سے 40% بچے دوبارہ اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور، رحمیار خان، ساہیوال اور سرگودا میں بحالی مراکز کے قیام کی تجویز جو زیر غور ہے۔ ہر مراکز میں 200 بچوں کی گنجائش اور 2 ایکڑ رقبے پر مختص کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، تاہم 2024 میں مانگی گئی فنڈ جو ہیں وہ تاحال جاری نہیں ہو سکے۔ آئندہ مالی سال کے لیے 1 ارب 23 کروڑ روپے کے فنڈ طلب کیے گئے ہیں۔ ڈی جی لیبر پنجاب نے کہا ہے کہ چائلڈ لیبر کورٹس جلد ہی فعال ہوں گی۔ بحالی مرکز کے لیے دوبارہ فنڈز طلب کر لیے گئے ہیں۔ آصف اقبال چودھری ہمیں اپڈیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، پنجاب میں الیکٹرک بسوں کی فراہمی کے ساتھ ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر بہتر بنانے کے لیے 9 اضلاع میں میگا منصوبے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ رواں مالی سال میں ہی منصوبوں پر کام کا آغاز ہوگا۔ پنجاب میں جدید سفری سہولیات کے فروغ کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ 9 اضلاع میں ٹرانسپورٹ کے 9 میگا منصوبے شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فیصل آباد میں بس اسٹاپس اور اڈوں کے لیے 3 ارب 72 کروڑ سے زائد فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ گجرات میں ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر کے لیے 5 ارب 10 کروڑ کی منظوری دی گئی ہے۔ گجرانوالہ کو سب سے زیادہ 7 ارب 44 کروڑ سے زائد کا بجٹ ملے گا۔ راولپنڈی، سرگودا، ساہیوال، ملتان کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں۔ ڈی جی خان اور بہاولپور میں بھی ٹرانسپورٹ سہولیات بہتر بنانے کا منصوبہ ہے۔ منصوبے رواں مالی سال میں شروع کیے جائیں گے۔ ابتدائی کام کے لیے 90 کروڑ روپے کے فنڈز فوری جاری ہوں گے۔ تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب میں میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات کے فروغ کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈرپ کا 6 ادویات پر ہنگامی الرٹ فوری کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذرائع کے مطابق آنکھوں کے ڈراپس گلیٹرم میڈیکل سٹورز پر جعلی نکلے۔ گلوکوما اور کالا موتیا کے علاج کے آئی ڈراپس بھی جعلی قرار دے دیے گئے۔ آئی ڈراپس لیبارٹری ٹیسٹ میں غیر مؤثر اور جعلی ثابت ہوئے۔ اسی پر جانیں گے نعیم انور، نمائندہ لاہور سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا اپڈیٹ ہے اس بارے میں آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل، پنجاب میں میڈیکل سٹورز پر جعلی ادویات کی فروخت کا بڑا انکشاف سامنے آیا ہے، جس پر ڈریب نے 6 ادویات پر ہنگامی الرٹ جاری کر دیا ہے اور فوری کارروائی کی ہدایت بھی کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق آنکھوں کے آئی ڈراپس جو گلوکوما اور کالا موتیا کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں جعلی قرار دیے گئے ہیں۔ ڈریب ذرائع کے مطابق لیبارٹری ٹیسٹ میں یہ ادویات غیر مؤثر ثابت ہوئیں، جس سے مریضوں کی بینائی کو خطرہ لاحق ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کے امراض، حمل، فنگل انفیکشن اور ہارمون تھراپی سے متعلق ادویات بھی جعلی نکلی ہیں۔ حکام کے مطابق جعلی ادویات میں کوئی مؤثر جز موجود نہیں اور اصل پیکنگ کی نقل تیار کی گئی ہے۔ ڈریب نے میڈیکل سٹورز اور محکمہ کو فوری طور پر یہ ادویات ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے، جبکہ تشویشناک صورتحال کے پیش نظر شہریوں کو احتیاط کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ میڈیکل سٹورز نے جعلی ادویات فوری ضبط کرنے کا حکم دیا ہے۔ نعیم انور، آپ اپڈیٹ کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर हाई कोर्ट में ट्रैफिक वार्डन्स को रोजाना 25 चालान का हदफ देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त शहरी की जानिब से दायर की गई है, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ट्रैफिक चालान को एक रेवेन्यू मुहिम में तब्दील किया जा रहा है जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रोजाना चालान का कोटा सिस्टम इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के मुतरादिफ है और इससे ट्रैफिक पुलिस को एक वसूली के इदारे में तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है। आपको अपडेट देते चलें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में ट्रैफिक वार्डन्स को रोजाना 25 चालान का हदफ देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है यासिर अब्बासी ने, नुमाइंदा लाहौर हैं। जी यासिर अब्बासी, मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास, बताइएगा। जी, पंजाब में ट्रैफिक पुलिस को चालान के लिए रोजाना का टारगेट देने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में हुकूमत पंजाब, IG पंजाब और सिटी लाहौर को फरीक बनाया गया है। ये दरख्वास्त जमीला फातिमा नामी वकील साहिबा की जानिब से दायर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैफिक वार्डन्स को यूमिया 25 चालान करने का टारगेट दिया गया है। मुकर्रर हदफ की बुनियाद पर चालान करना बदनीति और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। टारगेट पूरा करने के दबाव से ट्रैफिक पुलिस की गैर जानिबदारी खत्म और शहरियों की हरासानी बढ़ रही है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रैफिक चालान को एक रेवेन्यू मुहिम में तब्दील किया जा रहा है जो शहरियों के बुनियादी हकूक़ के मुनाफी है। दरख्वास्तदार के मुताबिक रोजाना चालान का कोटा सिस्टम इख्तियारात के ठीक है नाजायज यासिर अब्बासी, हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर वफाकी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से क्रैकडाउन के दौरान मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के कराची जोन के कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करते हुए मुलविस अनासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया। ये कार्रवाई MS ब्लू टेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर अमल में लाई गई। हुकाम का कहना है कि छापा मार कार्रवाई के दौरान मुलजिम तंजीम ताज, जो को मुबैना तौर पर कंपनी का मालिक बताया जाता है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से बड़ी तादाद में कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक मवाद भी बरामद हुआ। तर्जुमान FIA ने मजीद बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुतल्लका कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है। FIA इस नेटवर्क में मुलविस दीगर अनासिर की गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। गवर्नर हाउस पेशावर में यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अपने खिताब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है, नौजवानों को हौसला, बर्दाश्त और मुस्तकिल मिजाजी को अपनी जिंदगियों में ढालना होगा। गवर्नर हाउस पेशावर से सूबे के नौजवानों की मुकम्मल रहनुमाई और सरपरस्ती की जा रही है। नौजवान अपने ख्वाब बड़े रखें, मेहनत को शुआर बनाएं और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करें। नौजवान अपने लिए नहीं बल्कि अपने माशरे, मुल्क और आने वाली नस्लों के लिए जिए। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान हमेशा से बहादुरी, गैरत और क़यादत की अलामत रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा है, दुनिया को बदलने के लिए बड़े वसाइल नहीं बल्कि बड़े ख्यालात दरकार होते हैं। आलमी यौम तख्लीक व जिद्दत के मौका पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि इस दिन का मकसद हमें अपनी सोच को वसी करने और नए ख्यालात को अपनाने का अहद करना चाहिए। इंसानी तरक्की, मसाइल के हल और बेहतर मुस्तकबिल के लिए तख्लीकी सोच की अहमियत को समझना नागुज़ीर है, जबकि दूसरों के ख्यालात को सुनना और टीम वर्क के जरिए मसाइल का हल तलाश करना जिद्दत को फ़रोग़ देता है। उनका कहना था कि नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें और जिद्दत पसंद उमंगें माशरती तरक्की में कलीदी किरदार अदा करती हैं। तरक्याती कामों और तालीम के शोबे में टेक्नोलॉजी और जिद्दत का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। तो दूसरी जानिब गुलाब देवी टीचिंग हस्पताल लाहौर के ज़रिए एहतमाम अलीम मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने वाले तलबा और तालिबात के एजाज़ में वाइट कोट तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी प्रिंसिपल अल अलीम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हामिद हसन थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इरफान मलिक, डॉक्टर एहसन हफीज़, प्रोफेसर इमरान हनीफ हाशमी के अलावा अस्तात्ज़ा, फैकल्टी मेंबरान के अलावा तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की है। वाइट कोट पहनने वाले तलबा और तालिबात से प्रिंसिपल अल अलीम मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर हामिद हसन ने हल्फ लिया। वाइट कोट तकरीब में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली हाशमी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर अल अलीम मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इरफान मलिक ने खसूसी शिरकत की है।
इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।